Hello, Tigers. Welcome to Sales Talk. These are recruitment months, and I'm sure आप सबने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस बनाए थे. बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोस. जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस वंस अगेन, राइट? दैट वुड हेल्प यू अ लॉट, आई एम श्योर. करेक्ट. तो माई लास्ट वीडियो वॉज बेस्ड ऑन इंडक्शन प्रोग्राम. नॉर्मली क्या होता है कि व्हाट वी फील, इंडक्शन प्रोग्राम्स को लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, है ना. लेट मी टेल यू विद माय एक्सपीरियंस. मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ इंस्टेंसेस बताए थे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए थे कि जहाँ पे अगर प्रिपरेशन पूरी ना हो बिफोर लिविंग टू द मार्केट तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. सो पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया था वो किया था हमने कंपनी के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री, राइट, कंपनी का टर्नओवर कितना है, और बहुत सी चीज़ें जो हम कंपनी के बारे में इंटरनली हमको जाननी चाहिए, वो चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम दैट आई टोल्ड यू टू गो थ्रू योर प्रोडक्ट लिस्ट वेरी केयरफुली to know your products so that you are in a position when you go to the market to handle complaint, right, or to pitch your product in a better way. तो वो हमने कवर किया था पिछले वीडियो में. अब हम आगे जो प्रोसेस है हमारा, when you go to the market we should know, सबसे पहले जो चीज़ होती है ऑर्डर कलेक्शन. तो ऑर्डर कलेक्शन का हमारी कंपनी में, हर कंपनी में डिफरेंट प्रोसेस होता है. कुछ कंपनीज़ में वो ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप सेल्स पर्सन कलेक्ट करता है, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता है, राइट. और पहले ऑर्डर फॉर्म पे ऑर्डर कलेक्ट किए जाते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने रियलाइज़ करना शुरू किया, काफ़ी कंपनीज ने, वो लास्ट 10-12 ईयर्स आई बिलीव, जब कंपनी ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि सेल्स का जो हमारा सेल्स पर्सन है जो वो मार्केट में होता है एंड वो अपनी पिचिंग करता है, सेल्स के लिए जो पिचिंग करता है, पिच करने के बाद कभी कभी क्या होता है वो एक कॉल में किसी डीलर के साथ इन्वॉल्व है, सडनली उसको एक दूसरा कॉल आता है ऑर्डर लिखाने के लिए. नाउ ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू टेक दैट कॉल, और अगर वो उस कॉल को लेता है तो उसका जो डिस्कशन हो रहा है वो ब्रेक होता है, करेक्ट. या फिर वो ड्राइव कर रहा है, वो कॉल लेने के पोजीशन में नहीं है. इन दैट केस एट टाइम्स डीलर डजंट वेट फॉर यू बिकॉज ही हैज़ मैनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट, सो वो शिफ्ट कर जाते हैं. तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए काफ़ी कंपनी ने कॉल सेंटर्स के थ्रू ऑर्डर लेने शुरू किए थे. सो सेल्स का पर्सन और पिचिंग करता है, अपनी स्कीम समझाता है, लेकिन ऑर्डर जो आते हैं वो डीलर्स डायरेक्ट कभी कभी कॉल सेंटर्स पर लिखाते हैं, या कॉल सेंटर्स के लोग ट्वाइस थ्राइस अ डे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग वो उनको कॉल करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को मांगते हैं. सो दिस वॉज टू ईज द वर्क ऑफ अ सेल्स पर्सन सो दैट उसका सारा फोकस सेल जनरेट कैसे करनी है उस पर लग सके. सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में जो ऑर्डर प्लेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वेदर इट इज़ बीन डन टू व्हाट्सएप ग्रुप या आपको आपके कॉल सेंटर्स को आप फॉलो अप के लिए करते हैं. आप हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दोज ऑल टूल्स, दीज टूल्स हेल्प यू अ लॉट. तो इसलिए आपकी कंपनी किस प्रोसेस से काम कर रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है. ऑर्डर लेने के बाद में ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, राइट. आपका बिलिंग का स्ट्रक्चर क्या है. बिलिंग का स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की क्रेडिट डेज, क्रेडिट नॉर्म्स क्या हैं. कुछ कंपनीज एडवांस पेमेंट पे काम करती हैं, कुछ कंपनीज कुछ टाइम देती हैं पेमेंट करने के लिए, 7 डेज़ देती है, कुछ कंपनी 15 डेज़ देती है. तो जस्ट नो कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है और आपकी कंपनी के क्रेडिट टर्म्स क्या हैं और डिस्काउंट का स्ट्रक्चर क्या है. से एडवांस पेमेंट पे कितना % डिस्काउंट मिलता है, 7 दिन पेमेंट करने पे कितना % डिस्काउंट मिलता है डीलर को, जिसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो आपको पता होना चाहिए. ये उन डीलर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं, बट व्हेन यू मूव टू द मार्केट, व्हेन यू ओपन द मार्केट, व्हेन यू गो टू अ न्यू डीलर, तो उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए सो दैट पहले दिन से वो चीज़ें क्लियर हो. आप इस बात को जानेंगे तो बेटर वे में कन्वे कर पाएंगे. आप अगर ये चीज़ें प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, सो अनप्रिपेयर्ड जब आप शॉप पे जाते हैं तो आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता. इसलिए आपकी कंपनी के क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट डेज और आपका जो क्रेडिट का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता होना चाहिए. आपका बिलिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिलिंग में पहले डीलर की प्राइस लिस्ट, प्राइस बिल होती है प्रोडक्ट की, उसके बाद में उसको कैश डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद में उसको रिबेट मिलती है, या उससे पहले रिबेट जिसको हम रिबेट बोलते हैं, जो हम डिस्काउंट बोलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर अपार्ट फ्रॉम कैश डिस्काउंट, फिर उस पर जीएसटी लगता है. तो आपका बिलिंग का प्रोसेस क्या है आप जब पता करेंगे, उससे कैलकुलेशन बहुत वेरी करता है. अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे रिबेट पहले मिलती है और कैश डिस्काउंट बाद में आता है, फिर जीएसटी लगता है, तो कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, वरना कैलकुलेशन डिफरेंट होती हैं. तो आपको वो पता होना चाहिए आपका बिलिंग का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि ये कम्युनिकेशन आसान रहे, कैलकुलेशंस आपके लिए आसान रहे. ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद में जो अगला स्टेप आता है,
वो आता है आपका डिलीवरी का, राइट, जहाँ पे आपका जो मटेरियल बिल हुआ है उसका डिलीवरी का टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन लोकल डिस्पैचेज में जहाँ आपका डिपो है वहाँ पे अलग होता है और अप कंट्री में अलग होता है। अप कंट्री में भी आप देखेंगे डिस्टेंस के हिसाब से टाउन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कितने दिनों में आप डिलीवर कर पाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज डीलर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑर्डर उन्होंने आपको लिखा है वो उन तक कब तक पहुँचे, ये श्योरिटी उनको होनी चाहिए। जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो जो फास्ट सर्विस देगा वही आदमी सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं, अगर आप फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, से ऐसा कोई टाउन है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने उसको बोल दिया आपका माल कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, नहीं पहुँचा, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही 4 दिन में है, तो आप प्रॉब्लम आएंगे। वो ऑर्डर आप लूज़ करते हैं, प्लस वो जो क्रेडिबिलिटी है आपकी डीलर के पास वो आप लूज़ करेंगे। ये आपको कौन बताएगा? मैं हमेशा बोलता हूँ, भले आपको बिलिंग प्रोसेस जानना हो या आपको डिस्पैच का वो जानना हो, टाइमलाइंस, ह्यूमन टच आपको हमेशा हेल्प करेगा सेल्स में। आपके ऑफिस में भी जो लोग काम करते हैं उनके साथ बैठिए, देखिए कि बिलिंग कैसे होती है, कितना टाइम लगता है बिल को बनाने में, है ना। इसी तरह से जो डिस्पैच में हम जाते हैं तो वो आपको ब्रीफ करेगा कि हम लोकल में हमारा 3 टाइम्स वी सेंड आवर व्हीकल इन लोकल मार्केट्स, कौन से टाउन में फ्रीक्वेंसी 1 दिन में है, कौन से टाउन में फ्रीक्वेंसी 2 दिन में, कौन से टाउन में फ्रीक्वेंसी 4 दिन में। जब आप उसके साथ बैठेंगे और ये जानेंगे तो आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे अपने आप को मार्केट में लेके जाके सक्सेसफुली अपने विजिट्स को, मतलब ऐसा बनाना कि एक आदमी को लगे नहीं इससे बात किया मतलब ये ऐसा होगा। वो तब होगा जब आप इन लोगों से बैठ कर डिस्कस करेंगे, जब आप इन चीज़ों को जानेंगे। करेक्ट। इसीलिए कह रहा हूँ, आप जितना लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, जितना आप सीखेंगे, आप टाइम लगाएं, इंडक्शन को टाइम दें। नॉर्मली लोग समझते हैं बोरिंग है, ये प्रोसेस बोरिंग नहीं है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो आप पूरा टाइम लगाइए इसमें, ढंग से सीख के जाइए इन सब चीज़ों को। एक वीडियो उसके बाद और बनाएंगे, उसके बाद हम इसको इंडक्शन प्रोग्राम जो है इसको हम क्लोज करेंगे। जो भी पॉइंट मैंने अब तक किए इसको आप नोट कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, एंड यू सी जब आप जाते हैं तो आप कितना कॉन्फिडेंटली मार्केट में जाएंगे। करेक्ट। सो अगर आपको, जैसे मैं फिर बोलता हूँ, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ। आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप, मैं जो समझा रहा हूँ उससे बेटर तरीका कोई और हो सकता है या आपके समझ में आ रहा है, मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो इस ट्रेड में हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट। लाइक कीजिए उनको और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आई विल बी अपलोडिंग माई नेक्स्ट वीडियो सून, जिसको हम अपना इंडक्शन प्रोग्राम का कंक्लूडिंग पार्ट के रूप में लेंगे। ओके, गुड नाइट।